हमको इस जीवन को एक अलग अंदाज में जीने का प्रयास करना है। जैसे सब जी रहे हैं हम वैसे नहीं जिएंगे। जब हमारा जीने का तरीका अलग होगा तो हमारी जीवन की व्यवस्था भी अलग हो जाएगी। हम औरों की तरह व्यर्थ की चिंताओं से नहीं घिरे रहेंगे। हम औरों की तरह अपने जीवन की खराब परिस्थितियों को कोसते नहीं रहेंगे। हमको हर घटना में, हर परिस्थिति में अवसर की तलाश करनी है और इसके लिए हमको अपने जीवन में संतुष्टि का भाव लाना है। जैसी परिस्थिति है, जैसा माहौल है, हमको उसमें एडजस्ट करना है और इसके लिए हमको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, अपने मन मस्तिष्क पर काम करना है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक जो है वो मन मस्तिष्क है। यदि हमारा मन हमारे बस में है, यदि हम अपने मन के घोड़े के लगाम को बेहतर तरीके से थामे हुए हैं, तो हमको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और जब हम मानसिक स्तर पर मजबूत हैं, हमारी मन की शक्ति तीव्र है, तो कोई भी नकारात्मक परिस्थिति हमारे मन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। अब जब कोई नकारात्मक परिस्थिति हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करेगी तो हम जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। हमको जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटी छोटी परिस्थितियों में भी आनंद का आभास होने लगेगा और इस तरह हमारा जीवन आनंद की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेगा, जिसके लिए कितने साधु संत कई वर्षों से लगातार तपस्यारत है। हम इस अवस्था को गृहस्थ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक सुव्यवस्थित जीवन शैली जीना होगा। हमको अपने जीवन के हर क्रियाकलाप के लिए समय निर्धारित करना होगा। जब हम समय के महत्व को समझेंगे, जब हम समय के लगाम को अपने इन हाथों से थामेंगे, तो हमारे मन का जो घोड़ा है वो खुद ब खुद नियंत्रित होने लगेगा और इस तरह हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सुव्यवस्थित और सुखीपूर्वक कटेगा। हमको पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। हम अक्सर विद्वान जनों से ये सुनते हैं कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। उस वक्त ब्रह्मांड की बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियाँ उजागर होती है। सकारात्मकता का संचार निर्बाध गति से होता रहता है, कोई भी अवरोध कहीं नहीं होता है। तो जब उस वक्त हम जागेंगे और कोई भी कामना हमारे इस मन मस्तिष्क में होगी, तो उन कामनाओं की तरंगे ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों से मिलने लगेगी और इस तरह हम अपने जीवन में अपने मुकाम को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से कटिबद्ध होंगे। हमको औरों से कुछ ज़्यादा समय मिलेगा। जो व्यक्ति 7 बजे 8 बजे बिस्तर छोड़ता है और यदि हम 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो हमको सामान्य लोगों से 2-3 घंटा अतिरिक्त मिल रहा है। हम अपने जीवन में अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं, सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, अपने इस शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, अपने इस मन पर ध्यान दे सकते हैं। हमको स्वाध्याय करना है, हमको प्राणायाम करना है, हमको योगाभ्यास करना है, हमको ध्यान की शरण में जाना है, हमको ईश्वर की प्रार्थना करनी है। इस तरह अपने खूबसूरत दिन की शुरुआत करनी है। हर दिन है नया, इस सोच के साथ हर दिन की शुरुआत कीजिए दोस्तों, और फिर तैयार होकर अपने कार्यस्थल की ओर कूच करना है एक योद्धा की तरह, और वहाँ भी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी तन्मयता से कार्य करना है, क्योंकि वो स्थल हमारे जीविकोपार्जन का जरिया है। उसी से हमारा घर बार चल रहा है, उसी से हमारे पेट की आग बुझ रही है, तो उसके प्रति हमको पूर्ण समर्पित रहना है। और शाम में जब कार्य खत्म कर देना है, तो पूरे उत्साह उमंग के साथ, मुक्ति के भाव के साथ अपने घर की ओर लौटना है। ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमने पूरे परिश्रम के साथ अपना खून पसीना लगाकर जो है आज अपने कार्यस्थल पर कार्य किया है, और इसके बदले जो है हमको इस संस्था की तरफ से पारितोषिक प्राप्त होगा।
जो महीने के अंत में हमारे वेतन के रूप में हमें प्राप्त होगा, वो संतुष्टि का भाव होगा, क्योंकि वो हमारी मेहनत का फल है, वो हमारे कर्म का फल है। और जब कर्म का फल हमको मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है, शहद की मिठास उसमें घुली होती है। और इस प्रकार मुक्ति के भाव के साथ अपने घर लौटिए, अपने बच्चों से प्रेम से मिलिए और शाम में अपने शौक का जो भी काम है उसको कीजिए। मनोरंजन के लिए भी कुछ समय निकालिए। मन को कभी भी अकेला मत छोड़िए। मन अकेला रहेगा, अकेला मन शैतान का घर होता है। मन अकेला रहेगा, विभिन्न तरह के विचारों की दलदल में फंसता रहेगा, और वो विचारों के दलदल जो है कभी चिंताएं, कभी तनाव, कभी अवसाद, कभी डर बनकर जो है हमारे इस मन में उत्पन्न होते रहेंगे। तो हमको सुव्यवस्थित तरीके से इस जीवन को जीना है, हमको सामान्य लोगों से बेहतर जीवन जीना है। जीवन को बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी तनख्वाह औरों से ज़्यादा हो। धन का महत्व बस जीविकोपार्जन हेतु है, बस इस पेट की भूख मिटाने के लिए है। बाकी इस आत्मा की संतुष्टि के लिए, इस मन के नियंत्रण के लिए हमको अपने सुव्यवस्थित जीवन का ही सहारा लेना होगा। जब हमारा मन प्रफुल्लित होगा तो हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीवन के हर निर्णय को ले सकेंगे और इस तरह हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा।